हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसिक टॉरट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स देखेंगे और आपके क्रश के बारे में भी जानेंगे। सो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और कहीं मत जाइएगा। और आपने पिछले वाला रीडिंग को भी पसंद किया, उसके लिए थैंक यू, लव यू गाइस। आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, सो थैंक यू। एंड अगर आप ऐसे ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं और नए नए टॉपिक को भी थोड़ा चांस दे सकते हैं। लव यू गाइस। सो हम रेगुलर अपना टॉपिक भी करते रहेंगे जो है करंट फीलिंग्स का, और उसके साथ भी मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऐड कर दूँगी दूसरे टॉपिक्स। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स एंड क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त ये पर्सन आपको लेके। कोई भी स्टेटस हो आपका, ठीक है, सिंगल हो, मैरिड हो, एनीवन, आप दिल खोल के देख सकते हैं। दिल खोल के लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को मदद हो और आप उसके जरिया बने, यूनिवर्स तक आपकी आवाज़ पहुँचे। और आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपके लिए ही है, ठीक है। अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं और आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए। दूसरे रीडिंग के लिए आप 555 ऑन डेस्टिनी 1111 मानसिक टॉरट वर्ल्ड, उससे भी आप सब्सक्राइब करें एंड जॉइन द मेंबरशिप। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन हैं उनके थॉट्स क्या कहते हैं, ठीक है। वो आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहे हैं अभी हम जिस वक्त भी इसको देख रहे हैं। क्या आपको मॉर्निंग थॉट देखना है? मैंने मुझे एक आइडिया आया था। आई एम मतलब जो वीडियो अपलोड करती हूँ वो इवनिंग में करती हूँ। क्या मॉर्निंग थॉट भी आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, आई विल अपलोड दैट वीडियो। देखिए, फर्स्ट है फूल का कार्ड। पाइसिस मीन राशि से है। हो सकता है पर्सन का राशि मीन राशि हो या आपका हो, या पाइसिस दोनों का है। 8 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साजिटेरियस। ओके, एरीज लियो है हमारा। मेष सिंह अर्थ अनुराशि, फायर साइन। नाइट ऑफ वांड्स सेम है। द नाइट ऑफ कप, वाह क्या बात है, दो तो नाइट की एनर्जी है। दिस पर्सन इज इन फायर। एक गाना है ना, फायर इन फायर, I am in desire, something like that. Queen of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Okay. And the Emperor, oh my God. लगता है, मुझे ऐसा लगता है आपके लाइफ में दो पर्सन है। यहाँ पर एक पर्सन की नहीं, दो पर्सन है। दो से मल्टीपल पर्सन भी हो सकते हैं, शायद हो सकता है जो बहुत सारे लोगों की है, तो बहुत सारे ग्रुप की है जो एनर्जी पिक हो गई है। 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो पहला क्या है, इस पर्सन के करंट थॉट से कोई एक्शन लेना, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, दिस पर्सन इज कमिंग आउट फ्रॉम देयर कंफर्ट जोन और ये एक्शन लेना चाहते हैं। कुछ लोग कमेंट्स भी करते रहते हैं, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं, तो फिर उसको आप गिव अप कर दो। क्योंकि ऐसे भी रीडिंग्स आते हैं जिसमें कोई उम्मीद नहीं है कि एक्शन लेंगे, तो आप उस टाइम पे क्रश की रीडिंग पे चले जाइए। क्योंकि आप खुद ही मूव नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको कौन बांध के रखा है, ठीक है। एक माइंड सेट होता है, सो बी चेंज्ड। कुछ लोग के लिए ये हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। और मैंने कहा था यहाँ से 2 या 3 पर्सन का एनर्जी मैंने पिक किया है। हो सकता है एक से ज़्यादा पर्सन के बारे में आप सोच के देख रहे हो। दिस पर्सन, एक पर्सन है जो आपकी इक्वल एज में हो सकते हैं, या तो आपसे बड़े हो सकते हैं थोड़ा सा, और एक हैं आपसे जूनियर हो सकते हैं, ठीक है। ये जो इंसान है जो भी आपसे एज में कम है, वो काफ़ी हद तक लगता है कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपके तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं। बहुत मुमकिन है, क्योंकि इट्स ए मेजर अरकाना, तो बहुत मुमकिन है कि ये आपके पास आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। अगर आप एक जगह पे रहते हैं, अगर डिफरेंट सिटी में भी रहते हैं तो ये टाइम लेंगे, लेकिन दिस पर्सन विल वर्क ऑन देयर डिसीजन मेकिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपसे बात करने के लिए। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप दोनों का बहुत दिनों का कनेक्शन हो सकता है, इट्स नॉट। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने हो सकता है। कुछ लोगों का इनिशियल स्टेज पे भी जुड़ा हुआ है, यानी आप दोनों रिलेशनशिप में आए हैं,
ठीक है। आप रिलेशनशिप में आने के बाद आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस हो सकता है फॉर द करियर को लेके, फॉर द रिलेशनशिप कुछ ना कुछ ऐसे डिस्टेंस आपका बीच में रहा है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस रहा है। इसी वजह से ये पर्सन शायद हो सकता है आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई फाइट भी हुआ था तो हो सकता है दिस पर्सन रियलाइज दैट फाइट, और ये आपको अभी कुछ अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट आपकी तरफ लेना चाहते हैं। मुझे लगता है ये इनिशियल कनेक्शन है, मतलब आप रिलेशनशिप में रहे हो और हो सकता है किसी कारण के वजह से आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत फाइट करके बाहर चले गए थे, यानी रिलेशनशिप से थोड़ा बाहर चले गए थे, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज सीइंग यू एज अ वेरी ड्रामेटिक, हो सकता है फिर ड्रामा किंग या ड्रामा क्वीन हो, ठीक है। आप बहुत हो सकते हो इस तरह से, आप काफ़ी ड्रामेटिक बिहेव करते हो, या तो यू आर वेरी मच लाइकिंग टू डूइंग द डांस, सिंगिंग, या तो इस तरह का एनर्जी, या तो ये आपको काफ़ी रिदमिक अभी देख रहे हैं, यानी यू आर वेरी हैप्पी, वेरी फन लविंग, मतलब आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि यू आर डूइंग सो ग्रेट। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं और कहीं से आपकी तरफ ये इनिशिएट लेना चाहते हैं और काफ़ी खुश मुझे लग रहे हैं वो, ओके। तो हो सकता है कि आप लोगों को बहुत जल्दी, अगर आप भी इसी एनर्जी में हो एंड यू आर समहाउ दिस पर्सन इज लिटिल बिट आपसे यंगर है या आप दोनों इक्वल एज में हैं, तो आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी रिकंसाइल हो सकता है, ओके। ये आपको सिर्फ आपकी तरफ एक्शन नहीं लेंगे, हो सकता है ये आपको कोई डेट के लिए भी पूछ सकते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी मच पैशनेट, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपसे जुड़े। ये आपसे बहुत इंटरेस्टेड हैं कि आपकी तरफ कोई ना कोई, जैसे आपको ये फूल का बंच, रोजेस का एक गुलाब का एक दस्ता दिखाई दे रहा है, गुलदस्ता, तो हो सकता है ये आपको रोजेस दे, चॉकलेट दे, या तो बहुत सारे कुछ गिफ्ट दें, क्योंकि इनका बहुत इंटरेस्ट है कि ये आपको मतलब अपने आप को नोटिस करवाएं, ठीक है, अपने आप को पैम्पर करें, आपको शायद माई स्वीटू, माई बेबी या कुछ भी बुलाते होंगे, या तो हो सकता है ये आपको अपना किंग या क्वीन भी बुलाते होंगे, या प्रिंसेस या प्रिंस जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। दिस इज़ अ वेरी क्यूट रिलेशनशिप दैट आई एम सीइंग, बट हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत गैप हो गया था, या कम्युनिकेशन गैप हो गया था, या डिस्टेंस हो गया था बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, या तो करियर चॉइस भी हो सकता है कुछ लोगों का कि आपने कुछ अलग चूज़ कर लिया और इस पर्सन ने कुछ अलग चूज़ कर लिया, तो बिकॉज ऑफ दैट कुछ डिस्टेंस आ गया था, तो हो सकता है काफ़ी हद तक आप दोनों कनेक्शन में आ सकते हो। तो ये आपकी जो भी पहले एक एनर्जी का ये है, ठीक है। और जो दूसरा एनर्जी मैंने पिक किया है आपके पर्सन के बारे में, ये 2 पर्सन के बारे में मैंने बताया था। तो एक पर्सन तो बहुत इंटरेस्टेड है, जो शायद हो सकते हैं थोड़े एज के यंगर एज हो सकते हैं ये पर्सन का। द अदर वन इज़, हो सकता है कि आपसे ये बड़े हों, ठीक है, हायर मतलब आपसे एज में बड़े हों, या तो पोजीशन में बड़े हो, ठीक है। दिस इज़ एम्परर एनर्जी, एंड ये ऐसा नहीं है कि ये आपको चाहते नहीं है। येस, दिस एम्परर इज़ एक्चुअली वॉचिंग यू। ये जो भी हैं ये एम्परर हो सकता है आपसे बड़े हो, या तो इनकी स्टेटस, इनकी जो पोजीशन शायद हो सकता है एक बॉस फिगर की हो, या तो आपके सीनियर हो, आपके साथ काम करते हुए, समथिंग लाइक दैट। बट दिस पर्सन इज सिटिंग इन द एम्पायर पोजीशन, और ये चाहते हैं कि आपकी तरफ ये एक्शन तो ले, लेकिन ये टेरिटोरियल हो सकते हैं काफ़ी, मतलब जैसे कि डोमिनेट करना दूसरे इंसान को, तो इनका है, इनका नज़र आपके ऊपर है। बट ये चाहते नहीं हैं कि मैं कोई स्टेप लूँ, मैं कोई कोशिश करूँ। ये चाहते हैं कि जो अनदर पर्सन है, जो मेरे सामने वाले, जो सामने में जो बैठा हुआ है, बैठी हुई है, वो करे। लेकिन आपका ना, मतलब आपका अगर देखा जाए, मतलब कार्ड तो इसी तरह से आया था, आप देख तो रहे हो इनको कि ये क्या करना चाहते हैं, लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं हो, यू आर थिंकिंग ए लॉट बिकॉज यू आर इन द क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। तो हो सकता है कि आपका जो एनर्जी है ना, आपने इनकी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड झेल लिया है, अब आप इस पर्सन की एटीट्यूड को नहीं एंटरटेन करने वाले हो। तो आप इनको सोच रहे हो कि एक्शन लेना है तो तुम्हें लेना है, मुझे नहीं लेना है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों का हो सकता है इंटेलेक्चुअली आप दोनों एक जैसे बराबर हो सकते हो, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा
तेज बुद्धि वाले भी मानते हैं। योर नॉलेज इज सो हाई एंड हो सकता है कि आप बहुत अच्छी बातें कर सकते हो। आपकी जो बातें काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, आप ज़्यादा शुगर कोटिंग नहीं करते हो और आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इनको पसंद है। व्हेन यू आर एंग्री दे लाइक यू सो मच। ओके, मुझे ये सुनाई दे रहा है कि तुम जब गुस्से में होती हो मुझे ज़्यादा प्यारे लगते हो या प्यारी लगती हो। और इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपके साथ बहुत सारे बातें करना, बहुत सारे चैट करना, या तो आपके साथ ये ड्रिवन है। ठीक है, थोड़ा सेक्सुअल एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है, तो मुझे लगता है कि दिस पर्सन कुड बी ड्रिवन। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये थोड़े से अहंकारी हो सकते हैं, जैसे कि एम्परर है, अपने जगरदी में बैठना, अपने हिसाब से चीज़ें डिसीजन मेकिंग करना। ऐसा नहीं कि सामने वाले को चाहत नहीं रखता है, लेकिन उसको बोलने में बड़ा दिक्कत है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ है यहाँ पर, और यही बात आप में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं, आप दोनों के एनर्जी काफ़ी सिमिलर लगते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन है एम्परर, वो हो सकता है कि एक्शन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो रादर देन खुद से एक्शन लेने के बजाय। ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है, तो हो सकता है यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप 4 साल से लेके कुछ लोगों के लिए 8 साल का हो सकता है। ठीक है, और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस इसी 1 साल में ज़्यादा आया है। ओके, 11 देखा। हो सकता है कि इट एक्चुअली आपको ये सबसे ज़्यादा बड़ा बॉन्ड लगा होगा, क्योंकि एक लॉन्गर टाइम से आप इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े मतलब ज़्यादा पीरियड से। और हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारे शायद आपका वर्क कल्चर, मतलब वर्क के वजह से जुड़े थे, शायद किसी चीज़ के वजह से जो कि आप दोनों के बीच में कुछ लोग हो सकता है कि वर्क करते थे एक साथ, रिसर्च करते थे, या तो स्टडी करते थे, या तो जॉब करते थे, कुछ ना कुछ ऐसा है। लेट्स सी, दूसरे कार्ड से हम देखते हैं क्या आता है। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स एनर्जी। दिस पर्सन इज लाइक यू ए लॉट, क्योंकि आपकी एक आपका एक डुअल साइड हो सकता है। ओके, व्हेन यू आर हैप्पी, सो हैप्पी, यू आर जस्ट ए बबली टाइप और लिटिल गर्ल, लिटिल बॉय टाइप। यू आर मतलब स्माइल करते हो, हंसते हो एंड टॉकिंग टू एवरीवन। एंड व्हेन यू आर नॉट इन द हैप्पी मूड और समथिंग लाइक दैट, आप बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा अपने ये में रहते हो, या तो आप बहुत दिनों तक किसी से बात नहीं करते हो। यू आर नॉट बे मतलब समथिंग लाइक दैट, जैसे कि आप किसी प्लान पे काम कर रहे हो। हो सकता है आप कोई स्पाई में काम करते हो, या कोई ऐसे कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन टीम में, किसी टीम में भी हो सकते हो। इट कुड बी पॉसिबल। और हो सकता है कि आप में बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण, एक सूक्ष्म बुद्धि होता है ना, जैसे कि आप में बहुत इंसाइट नॉलेज होता है, आप पढ़ सकते हो, एक्सरे के टाइप पढ़ सकते हो। इनको ना सबसे ज़्यादा डर लगता है कि ये जब भी आपके सामने अपीयर होंगे, आप इनको पूरी तरह से पढ़ लोगे। दिस पर्सन इज अफ्रेड ऑफ दैट। ओके, इनको पता है कि ये आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकता है, बोल सकती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप जल्दी से पकड़ लेते हो, आप समझ जाते हो। ओके, 7 ऑफ कप है। ये आप इनके दिमाग में रेंट फ्री रहते हो, चाहे ये दोनों पर्सन के लिए मैं भी बता रही हूँ, जो भी आप दोनों इक्वल एनर्जी के लिए है, इनके दिमाग में आप रेंट फ्री रहते हो। चाहे ये गुस्से में कोई याद करे या प्यार से कोई याद करे, बट दे आर बोथ मतलब बोथ जो एनर्जी है आपका, या तो 2 पर्सन हो सकते हैं या तो एनर्जी हो सकता है। ये आप दोनों मतलब याद करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, यानी बहुत सारे ख्याल इनके दिमाग में चलते रहते हैं आपको लेके। ओके, हाँ, 4 ऑफ वांस, या डेफिनेटली ये एक स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, और ये आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के अगर घर नज़दीक है तो ये आपके घर में आके आपके डोर नॉक कर सकते हैं बहुत जल्दी, ये आपको दिखेगा। ओके, 10 ऑफ वांस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दिस पर्सन इज लिटिल बिट जेलस फॉर यू, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि किंग ऑफ वांस ये रिवर्स में आया है। ठीक है, ये थोड़ा सा जेलस होते हैं, इनको ऐसा, ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि वाई यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विद देम।
ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप खुद में बहुत मस्त हो, आप हैप्पी हो, शायद हो सकता है आप भी थोड़ा सा ऑब्सेसिव हो, या तो आप रीडिंग देख रहे हो, आप सोच रहे हो इनको, लेकिन इनको ऐसा लगता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके साथ कनेक्टेड तो हो, लेकिन यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विद देम। आप अपने काम कर रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, और आप शायद इनको भूल भी गए हो, आप सोचते भी नहीं हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि दे आर सो मच अट्रैक्टेड। एंड हो सकता है इसी वजह से इनको ना इनको थोड़ा माइंड गेम खेलने में भी पसंद आता है इस जो भी पर्सन के साथ, क्योंकि इनको अट्रैक्ट ने जैसे कि ये जानबूझ के ना छुप जाता है या छुप जाती है, और इनको दिखाना है कि ये आपको चाहते तो हैं, लेकिन ये जैसे कि आप ऐसे भी बोलते हो कि बचाता नखरे दिखाना, ठीक है, या तो अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाना कि नो मैं आपसे बेहतर हूँ, ऐसा कुछ एनर्जी है। ओके, लेट्स सी द फूल। ओके, Pisces energy and the Princess of Pentacle या Page of Pentacle, इट्स कुड बी। हाँ, आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ मैसेज ऐसी या तो खुशखबरी सुनने के लिए मिल सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट यस ये आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, दिस पर्सन इज़ ये जितने भी स्मार्ट हैं, लेकिन इनको लगता है कि जब भी आपके सामने आते हैं ना, ये फंबल करने लगते हैं, इनको मतलब बातें इनके हक लाना इनको आता है, जैसे कि सही से अपनी सेंटेंस नहीं बोल पाते, इनकी थ्रोट चक्र में इशू हो सकता है, बट इट कुड बी फॉर यू, क्योंकि ये नर्वसनेस का भी निशानी होता है। आप ना इनको बहुत ज़्यादा पिक्चर परफेक्ट दिखते हो, आप दिखने में जितने खूबसूरत हो या तो हैंडसम हो, आप अपने लहजा में उतने सशक्त हो, यानी बातें बहुत अच्छे से करते हो, आपकी वर्ड्स बहुत अच्छी होती है, आपके वर्ड में कुछ करिश्मेटिक चीज़ होती है जो कि सामने वाले को काफ़ी इम्प्रेस कर जाती है। आप बहुत सोच समझ के आंसर्स देते हो, एंड शायद हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे ओपिनियन या सलाह का रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। हो सकता है आप जनरली यू आर डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट थिंग। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप में वो बात है जो कि कहीं ना कहीं आप दूसरों को आप बहुत ज़्यादा आकर्षित कर पाते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें ना इनको दिखता है, इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, आप बहुत पोटेंशियल रखते हो। ओके, लेट्स सी इनके रोमांटिक थॉट्स आपके लिए क्या है, व्हाट दे आर रोमांटिक थॉट्स। ओह माय गॉड, द स्टार, मैं आपको दिखाती हूँ। द स्टार है, दिस क्रश थिंकिंग दैट यू आर सच में सुपरस्टार हो आप, ठीक है। आप हीरोइन हो या हीरो हो या किसी एक्टर से जुड़े हुए हो सकता है आप कोई ब्लॉगर भी हो सकता है। बहुत सारे लोग आपके फ़ैन फॉलोइंग है, आपकी खूबसूरती का तारीफ़ करते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। यू कुड बी हीलर एंड कैरिंग ए हीलर एनर्जी। आप एक हीलर एनर्जी को भी कैरी करते हो। आप लगता है कि आपके आसपास रहने से ना इनको एक हीलिंग एनर्जी मिलता है। आपके साथ बातें करके, आपकी साउंड, आपकी टोन, आपकी वॉइस सुन के ना इनको बहुत सुकून मिलता है। वो सुकून इनको कहीं नहीं मिलता है। आपके साथ रोमांटिक बातें करके इनके दिन बन जाता है। इनको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विथ यू। जैसे तारे को तोड़ के लाना आसमान से, वो भी पॉसिबल है। ऐसे तो कहा जाता है कि प्यार में चांद तारे तोड़ के ले आओ। तो इनको ऐसा लगता है कि आप ना वो सारे सपने को पॉसिबल कर सकते हो जो कि इनको आपके साथ देखना पसंद है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक विश कम ट्रू हो इनके लिए, टूटते हुए तारा हो, जो जिसने कभी मन्नत मांगा था और दुआएं मांगा था, वो कबूल हो गया था, ठीक है। तो समथिंग अबाउट योर फिजिकल फीचर, योर अपर बॉडी इज़ सो अमेजिंग। हो सकता है आप बहुत सारे लोग आप में से जिम जाते हो, काफ़ी पैक बैक वगैरह बनाते हो, सिक्स पैक वगैरह, ठीक है। हो सकता है जिम बॉडी हो सकती है आपकी, ये काफ़ी इनको रिझाता है। और कुछ लोग हो सकता है तो फीमेल आर ऑल्सो कर्वी, एंड इनको अच्छा लगता है कि आपकी जो ब्रेस्ट एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है। कुछ लोगों का नेक एरिया हो सकता है, एंड फोरहेड और लिप्स, आपके हेयर, सब कुछ प्रोमिनेंट है। इनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगते हैं क्योंकि आपकी हर चीज़ इनको पसंद है, ठीक है। तो अब जो इंसान को पसंद करने लगते हैं तो उनके अबाउट एवरीथिंग उनके पसंद आने लगता है, ठीक है। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टेड है टू हैव द इंटीमेट रिलेशनशिप विथ यू। अगर आप दोनों के बीच में कभी इंटीमेट कनेक्शन था तो ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं उसे,
ये पाना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ वाना हग यू, आपको हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, आपके साथ घंटों भर कडल करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक बातें, इनको सबसे ज़्यादा वो कन्वर्सेशन बहुत पसंद है एंड ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा रिझाता है आपकी तरफ। आई थिंक यू आर वेरी सेक्सी, वेरी हॉट लुकिंग। जब आप वाइट पहनते हो या क्रीमिस कलर का पहनते हो आप कुछ या आप बहुत येलो इस कलर, लाइट येलोज पहनते हो तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा दिखते हो इनको। ओके, सो लेट्स सी इनके इंटेंशन क्या है इस पर्सन के आपके तरफ। 2 ऑफ पेंटिकल, नो ये सच में ये अभी स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में है तो इनकी इंटेंशन है कि मैं जब भी आपकी तरफ आऊँगा या आऊँगी इतना सारे चीज़ों टास्क को नहीं लूँगा मैं। मतलब हो सकता है कि मैं एक ही टाइम में एक ही चीज़ को करने के लिए, मेंटेन करने के लिए मैं कोशिश करूँगा या करूँगी। तो हो सकता है कि ये शायद हो सकता है कि इनके लाइफ में अगर साइमल्टेनियसली और अदर कनेक्शन रहे हैं तो उससे पहले ये निकलना भी चाहते हैं या तो उससे ये छुटकारा पाना चाहते हैं। और ये कुछ लोगों के लिए प्रोमिनेंट है। हो सकता है कि दिस पर्सन को भी मैरिड, क्योंकि एम्परर है तो ये पर्सन या तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है तो मैरिड भी हो सकते हैं या बोथ आर मैरिड। ओके, कुछ लोग सिंगल हैं, दोज एंड सम पर्सन आर मैरिड। ओके, इनके एक्शन देखते हैं। दिस इज ए एम्प्रेस का कार्ड है रिवर्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी रिवर्स में है तो मुझे इनकी जो एक्शन में ऐसा दिखता है कि ये आपको, आपके वर्दी अपने आप को नहीं समझते हैं राइट नाउ। ओके, मुझे ऐसा लगता है इनके एक्शन में ऐसा रहेगा कि आई थिंक यू आर फॉर देम एज अ एम्प्रेस। आप इनके लिए एक एम्प्रेस की तरह एनर्जी कैरी करते हो। आप में सारे परफेक्टेंस इनको दिखता है। मैंने कहा ना, एक जेलसी वाली एनर्जी मुझे आती है। ये एक साइलेंटली, मतलब साइलेंस होके ना आपके साथ एक कॉम्पीट करते हैं अपने आप को उस तरह से बनाना, द वे यू आर। ओके, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा खफा है या तो गुस्सा है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन मिलता है, इससे उनको थोड़ा फ़र्क पड़ता है। अब ऐसा मैंने बहुत सारे कपल को भी देखा है, सेलिब्रिटीज़ कपल को भी देखा है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली जेलस विथ देयर ओन स्पाउस। ओके, और ये भी होता है, ठीक है, आप दोनों शायद कनेक्शन में आओ या नहीं आओ, या तो दूर रहते हो, अभी तक तो हुआ रिलेशनशिप में आके दूर हो गया है, लेकिन ये ना आपको एज अ एम्प्रेस की तरह देखते हैं। यू आर सो अमेजिंग, एक अबंडेंट पर्सन हो सकता है आपको चारों तरफ एक अबंडेंट कैरी आप करते हो, और आप ना बहुत ज़्यादा रिच भी हो सकते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सशक्त हो, स्टेबिलिटी है आपके पास सब कुछ है। इनको ना वो सारी चीज़ें इकट्ठा करने में बड़ा प्रयत्न करना लगता है इनको। आप शायद आपके एक स्माइल से दूसरे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन इनको ना बहुत एफर्ट करना पड़ता है दूसरे लोग इनके ऊपर, इनके साथ दोस्ती करें, इनके साथ फ्रेंडशिप करें, या तो बहुत टाइम लग जाता है। तो ये चीज़ ना इनके दिल में कहीं ना कहीं एक है। तो इनको ऐसा लगता है कि इनको आपके जैसा, आपके स्टेबल, आपकी एनर्जी जैसा लेवल में आना है, उसके बाद इनका कोई एक्शन लेना है या समथिंग लाइक दैट। ओके, फिर भी देखते हैं, कोई टाइम लाइन दीजिए प्लीज़। क्वीन ऑफ वांस, या डेफिनेटली ये बहुत अट्रैक्टेड है, और इनका अगर एक्शन लेने का है तो ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखते हैं, थोड़ा सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इफ़ दिस पर्सन कमिंग बैक दे, पहले तो ये आपको हिट ही करेंगे, और यही चीज़ आपको अगर पसंद नहीं है तो बी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि आप शायद आप में से बहुत सारे लोग शायद हो सकता है प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं या तो समथिंग लाइक दैट, तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं आप। लेट्स सी आपके क्रश के बारे में देखते हैं। ओके, मुझे एक ओरेकल कार्ड से भी लेना था आपके लिए, पर्सन के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए ओरेकल कार्ड देखते हैं। आप ये कार्ड को परचेस करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप में। लाइफ हैज़ अदर प्लान, या डेफिनेटली इनका कुछ अदर गोल हो सकता है, कुछ अदर प्लान हो सकता है। तो लाइफ हैज़ अदर प्लान्स। 45 हो सकता है किसी का एज है। आर यू अफ्रेड टू मीट मी? ओके, ये शायद हो सकता है दोनों के ही ऐसे ही मतलब
दोनों का ही ये माइंडसेट हो, दोनों ही प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, दोनों की आइडियाज़। आई टोल्ड यू दिस बिफोर 28। ओके, इनको ऐसा लगता था कि इन्होंने कुछ कहा था आपसे पहले, और वो चीज़ें इनको अभी या तो आपने कुछ कहा था इनको पहले, तो ये चीज़ें इनको अभी याद आ रही है और इस बारे में ये पर्सन सोच रहा है या सोच रही है। ओह माय गॉड, द किस मी। ओके, लेट्स सी, आपकी क्रश के बारे में देखेंगे। ओके, आपकी क्रश आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके करंट थॉट्स। ओके, क्वीन ऑफ वांस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी, कार्ड नंबर 11, द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, 10, क्या बात है, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर। माय गॉड, ये तीनों मेजर अरकाना है। द 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द जजमेंट। सारे मेजर अरकाना। और क्या बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप दोनों का मिलना तय है, मतलब यूनिवर्स जैसे बोलते हैं ना, तो शाहरुख खान का वो डायलॉग नहीं सुना है, जब आप शिद्दत से किसी को चाहते हो तो पूरी कायनात उसको मिलवाने के लिए कोशिश करता रहता है, तो वही बात है यहाँ पर। ऐसा ही है, मतलब आप दोनों का एक क्रॉस पाथ है, आप दोनों को मिलना ही था। अगर आपको अचानक से ऐसा लगा है कि मैं इस पर्सन को, इस क्रश को मैं कैसे क्यों चाहती हूँ या क्यों ये मेरे लाइफ में आया है, इट्स बिकॉज ऑफ ए डेस्टिनी। आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है। 7 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग, अगर आप सिंगल हैं, बहुत सारे लोग शायद कुड बी सिंगल, आप दोनों, आपके लाइफ में इसी वजह से कोई रिलेशनशिप बहुत दिनों से काम नहीं करता होगा या कुछ है, क्योंकि आपका इस क्रश के साथ कोई रिलेशन है, या तो आपका एक लाइफ डेस्टिनी, एक कॉल है, मतलब एक क्रॉस है, स्टार्स कुड बी क्रॉसिंग द पाथ। ओके, द क्वीन ऑफ वांस। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना आपको कहीं से देखा है, जैसे कि आपका कोई परफॉर्मेंस था स्टेज पे, या तो आप कोई ऐसी जगह में आपकी कोई पिक्चर्स, जैसे कि स्क्रॉल करना और अचानक से आपका कोई रील अपीयर हो गया, या तो समवेयर दिस, ये जो भी क्रश है ना, इन्होंने आपको कहीं वर्क करते हुए देखा है, जैसे कि आप कोई न्यूली, इस क्रश ने कोई ऑफिस ज्वाइन किया है, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, एंड ए फर्स्ट डे देयर फर्स्ट मीटिंग विथ यू, एनकाउंटर हुआ है जैसे ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपके साथ जो चीज़ भी हुआ है, ये काफ़ी इनको ना, मतलब पहली नज़र में, जो बोलते हैं ना पहली नज़र में, एक, हाँ सच में एक सॉन्ग है, पहली नज़र में, नहीं वो ऐसा वाला ट्यूनिंग नहीं है, वो शायद उनका नाम नहीं मुझे पता याद आ रहा है, पहली नज़र में ऐसा दिल छा गया, कुछ ऐसा ही है वो लिरिक्स वगैरह, मुझे पता नहीं क्या है वो लिरिक्स, मैं भूल गई हूँ। आप अगर जाते हो तो ज़रूर कमेंट करना, और प्लीज़ थैंक यू, मैं कहीं देर ना हो जाए उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, मैं कहना ही भूल गई। मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। सही में वो एक हिना का सॉन्ग है, नहीं कहीं देर ना हो जाए, अब तो आ जा, ठीक है। और किसी ने लिखा था कहीं प्यार ना हो जाए, हाँ वो भी एक तरह का है, लेकिन शायद मैंने कहीं देर ना हो जाए मैंने सुना था, और उसका मुझे हिट हुआ, तो थैंक यू, लव यू गाइज ठीक है। तो ये जो भी है ना, इन्होंने आपको कहीं ऐसे जगह में देखा है, जैसे नोटिस किया है, शायद आप किसी ग्रुप में चल रहे थे या कहीं पर, लेकिन वेयर एवर यू आर स्टैंडिंग, तो आप आउटस्टैंडिंग लगते हो, ठीक है। इनके नज़र में आप क्वीन ऑफ वंस हो, तो आप जानते हो ना आप कैसे हो, जैसे कि पार्टी में आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ा एक सर्कल, एक मीटिंग चल रहा होगा, पार्टी चल रहा होगा, समवन, तो हीरोइन इज एक्चुअली एंटरिंग द हॉल ऑन द स्टेयर, एंड वो कोई रेड ड्रेस या वाइट ड्रेस पहनी होगी जो सबकी नज़र में आ जाएगी, तो वही वाली आपकी एनर्जी है, आप समझते हो। या यहाँ पर तो मैंने एक फीमेल के लिए कहा, आप मेल भी हो तो भी हमें एक्सेप्ट कर लो या थर्ड जेंडर हो तो जो भी हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको देखते ही इनको ऐसा लगा कि आप कोई खास हो, और सबकी नज़र टिक गई, और इनका भी, ठीक है। सच में इनको ऐसा लगता है कि आप वो क्रश हो, मतलब ये क्रश की एनर्जी है,
तो आप वो इंसान हो तो एक फेयर एनर्जी के साथ, शायद इन्होंने बहुत दिनों से एक परफेक्ट पर्सन को मैनिफेस्ट किया था एंड यू आर जस्ट अपीयर। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसा मांगा था जो कि आप अपीयर हो गए उनके लाइफ में और अचानक से, और ये एक सडन मोमेंट है, मैं आपको ये बात बता दूं। और ये सडन इनको एक स्पार्क महसूस हुआ है दैट यू आर द वन, और आपकी तरफ इनको ये खींचते ही आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग सेम जगह पे काम करते हैं या समथिंग लाइक दैट, और कुछ लोगों का हो सकता है कि आप किसी क्लब में मिले थे या गैम्बल एरिया में, ये भी हो सकता है, या किसी पार्टी वगैरह में, या किसी शो के दौरान। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक है, आई एम नॉट टेलिंग द एवरी वन इज गोइंग टू फॉर द शो या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है आप इंटरव्यू देने के लिए गए हो तब मिल गए। ये आपके बारे में बहुत सारे, ये आपको ना बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड मानते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत सारे डिग्रियां ले रखा है, या आप अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हो, बहुत सारे काम काबिलियत के साथ करते हो। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, अगर आप मैरिड भी थे या तो आपने मैरिज किया था, तो हो सकता है आपका पास्ट का कुछ लाइफ का आपका कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ था, या तो आपका डिवोर्स हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, या तो इस पर्सन का, ये जो भी इंसान है जिस क्रश का, ये इनका भी हुआ है। इनको ना मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद किसी मुश्किल में पड़ गए थे, या तो ये क्रश किसी मुश्किल में पड़ गए थे, तब आप एक सेवियर बन के इनके लाइफ में अपीयर हुए हो। और इसी वजह से मैं बता रही हूँ, अगर आप लिटरली कोई मुश्किल में नहीं पड़े हो तो हो सकता है ये आपको ना एक सेवियर की तरह अपना मानते हैं, जैसे कि आपने इनको ना सेव किया है। शायद इनकी मेंटल स्ट्रेस या मेंटल कंडीशन बहुत दिनों से बहुत बुरा था, और आपके एंटर करने से ही ना इनको बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन मिला है, एंड ये इंस्पिरेशन फ्रॉम नोवेयर इनके दिमाग में आया है। इनको ऐसा लगता है कि यू आर समथिंग वेरी ब्राइट, वेरी मतलब बहुत एक लाइट हो इनके डार्केस्ट वर्ल्ड में, एंड ये कहीं ना कहीं आपको फॉलो करते हैं। ठीक है, आप एक नॉर्दर्न स्टार हो जिसको हम फॉलो करके जो सारे शिप मैन बाहर निकलते हैं। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा एक अमेजिंग हीलर की तरह हो, या तो आप एक अमेजिंग पर्सनालिटी हो जो कि सारी चीज़ों का सल्यूशन जानता है, या तो आपको देखने के बाद इनको बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, या तो सल्यूशन मिल जाते हैं इनके प्रॉब्लम। ठीक है, तो 7 ऑफ पेंटिकल मुझे ऐसा लगता है अभी भी शायद हो सकता है बहुत सारे क्रश अभी तक वेट कर रहे हैं, यानी आपके भी क्रश जो आपको लेके वेट कर रहे हैं, और आप भी इनके साथ बहुत सारी बातचीत नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, अगर हुआ भी होगा तो इट कुड बी ऑन द मतलब ऑफ द टेबल, जैसे कि आपने ना सिर्फ वर्क रिलेटेड बातें करते होगे, या तो आपने इधर उधर के बातें किया होगा, लेकिन जहाँ तक फीलिंग्स का शेयर है वो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी है। ओके, लेट्स सी और क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस पर क्या आपके कौन, द 5 ऑफ wands, एरीज लियो सैजिटेरियस, द लियो की एनर्जी स्ट्रेंथ, 9 of swords, ओके, एस ऑफ wands। वही चीज़ ज़्यादातर रिपीट हो रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, एंड एवरी वन इज वॉचिंग यू, एवरी वन इज स्टेयरिंग एट यू। मतलब समथिंग कुछ आप में बात है कि हर कोई आपकी अटेंशन चाहता है, या आपके चाहते हैं, या तो आपके हर कोई आपके पसंद करता है या करती हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर एम्बिशन, आप अपने गोल के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आपके पास टाइम नहीं है दूसरे चीज़ों के लिए। हो सकता है आपने बहुत टफ लाइफ जिया भी है, यानी आप ऑलरेडी आउट हो रहे हो अपनी जो भी संघर्ष से। आपको ये काफ़ी लगता है कि आप एक लायनेस का पावर कैरी करते हो, ठीक है, और एक लायन का पावर कैरी करते हो। इनको ऐसा लगता है आप अपनी डेस्टिनी खुद बना रहे हो, और आप में कुछ ऐसी पावर है, ऐसी ताकतें हैं जो कि काफ़ी डिवाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, हो सकता है आप काफ़ी मेडिटेशन करते होगे, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते होगे, एंड पूजा पाठ करते होगे। अगर आप करते भी मतलब इनको ऐसा लगता है कि दैट यू आर वेरी समथिंग वेरी स्पिरिचुअल, ओके, समथिंग वेरी आपकी इनर नॉलेज कुछ ना कुछ आपको बताती होगी, ठीक है, आपको गाइडेंस देती होगी। ओके,
मुझे लगता है कि कुछ लोग शायद रात की शिफ्ट में काम करते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। ऑल नाइट जागना या तो हाफ ऑफ द नाइट जागना या कुछ ऐसा हो सकता है। ये ना मतलब अपने आप को एलोन बहुत ज़्यादा फील करते हैं अगर आप इनके आपको देखते नहीं हैं, इन मतलब आपके साथ इंटरेक्ट नहीं होता है या तो आप आसपास नहीं होते, समथिंग लाइक दैट। दिस क्रश इज सीइंग यू कि आप ना इनके लिए एक लाइट हो, जैसे मैंने कहा इनके डार्केस्ट वर्ल्ड में भी एक लाइट हो सकते हो, ठीक है। इनको इस तरह से जैसे कि आप काफ़ी जुगनी की तरह दिखते हो, ठीक है। आप लाइक लाइट की तरह दिखते हो। ये आपको काफ़ी ओल्ड सोल भी मानते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप इजीली किसी से इम्प्रेस नहीं होगे और जब तक ये खुद से सही तरीके से ट्राई ना करें। ये काफ़ी आपको देखते हैं कि जैसे कि आप ना मतलब पहले से ही जान जाते हो कि सामने वाला क्या सोचता होगा, तो ये आपके सामने थोड़ा सा नर्वसनेस रखते हैं। इनको डर लगता है कि कहीं रिजेक्ट ना कर दो आप। और डेफिनेटली अगर आप किसी रिलेशनशिप में होगे और कहीं पर भी होगे तो फिर तो आप डेफिनेटली रिजेक्ट इन द सेंस क्या करोगे आप भी अपने क्रश के लिए ही देख रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप इनको खुल के ना ओपनली ना अपने कंफर्ट जोन से निकलो, तो ये भी हो सकता है कुछ लोगों को। ओके, लेट्स सी इनके रोमांटिक थॉट्स क्या है। द 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने अभी क्या कहा था, इनके जितने भी रोमांटिक थॉट्स है सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप ना इनको एक हार्ट ब्रेकर लग रहे हो सकता है बहुत ब्यूटीफुल, बहुत चार्मिंग, बहुत हैंडसम हो सकते हो, इसीलिए इनको ना सबसे ज़्यादा डर है कि आप इनके दिल को 100 टुकड़ों में बांट दोगे, ठीक है। इनके रोमांटिक थॉट्स यही है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि आप शायद इनको बिल्कुल भी मतलब ये जो सोच रहा है या सोच रही है शायद इनके तक ही रह जाए, समथिंग लाइक दैट। और हो सकता है ये ज़रूरत से ज़्यादा शायद आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और जो कि इनको सबसे ज़्यादा डर लगता है कहीं पूरी तरह से हर्ट ना हो जाए या समथिंग लाइक दैट। दे आर क्रेविंग फॉर यू, ठीक है। इनका जो हार्ट है ना मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ जाता है जब भी आप आसपास जाते हो, क्रश करते हो या समवेयर दे सीइंग योर पिक्चर्स, सो मतलब आप धक धक करना जैसे होता है ना, हार्ट बीट बढ़ जाना, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी हाई हो, मतलब दिमाग में हाइपर हो जाना, काफ़ी दिमाग में हाईनेस बढ़ जाना, तो समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, व्हाट देयर इंटेंशन, ये आपको हक करना चाहते हैं। आई थिंक दे वांट टू बी मतलब उनके हार्ट आपके हाथ से टच हो तो वो फील उनको करना है ताकि उनको सुकून मिले। समथिंग अबाउट द हार्ट, आई डोंट नो, बट आई थिंक इट कुड बी मतलब कुछ लोगों का हो सकता है हार्ट कंडीशन हो, दैट्स वाई। हाँ, बी केयरफुल, अगर ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हो उनको रिजेक्ट करने का चांसेस होता है या कुछ होता है, ये अगर पेशेंट हो सकते हैं, हार्ट पेशेंट हो सकते हैं या कुछ ऐसा, तो बी केयरफुल रहना, ठीक है। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आया है, ठीक है। हार्ट कंडीशन हो सकता है कुछ लोगों का। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन, या द 4 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत मुमकिन नहीं है कि ये आपको आके अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको बोले, क्योंकि ये बहुत सारे है, मुश्किल है उनको लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन ही मिले हैं, डिस्टेंस का हो सकता है, एक जोग्राफिकल डिस्टेंस मुझे भी दिख रहा था वो है, और कुछ लोगों का हो सकता है जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा इनको लगता है कि रिजेक्ट होने का खतरा है और इनको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं या तो ये पर्सन है, कुछ ऐसा है जो कि इनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसलिए शांत रहने के लिए हो सकते हैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहा था यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है, बहुत सारे लोगों ने बातचीत नहीं किया है, अभी भी ऐसा है। ओके, ये आपको एडमायर करते हैं जब आप शायद आप जब सोते हो या तो शायद इनको कोई पिक्चर है जो आपकी आंखें बंद हो, ये समथिंग लाइक दैट, या तो अभी इबादत करते हो, कुछ ऐसा है, तो इनको बहुत पसंद है। लास्ट देखते हैं इनके एक्शन क्या होगा। या क्वीन ऑफ कप, दे मतलब वेरी डिटरमिन टू थिंकिंग ऑफ यू दैट यू आर देयर क्वीन ऑफ कप, लव ऑफ लाइफ हो सकते हो आप इनके, और ये भी ऐसा ही सोचता है या सोचती हैं। ये इनको लगता है कि आप इंट्यूटिवली जानते हो, आप दोनों 5D में कनेक्टेड हो, लेकिन जहाँ तक ये कभी एक्शन लेंगे, ये एक्शन तब लेंगे जब इनका जो
लव है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा, यानी भर जाएगा। ठीक है, क्वीन ऑफ कप है। जब वे पूरी तरह से एश्योर हो जाएंगे कि आप इनके लिए हो, तभी एक्शन लेंगे। मतलब ये श्योर करना चाहेंगे कि आप इनके लिए अवेलेबल हो। ठीक है, उससे पहले नहीं। आपके लिए देखते हैं गाइडेंस आपका क्या है। 8 ऑफ कप। आई थिंक आपको आप शायद मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन आप भी इंतज़ार कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा दिन तक इंतज़ार नहीं करोगे, अगर कोई नहीं आता है तो फिर आप मूव कर लो। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आता है। एनी मैसेजेस फॉर यू। विल यू फॉरगिव मी। ठीक है, हो सकता है आप किसी को दिल से चाहते हो कि कोई आपको माफ़ कर दे, या तो कोई माफ़ी आपसे चाहता है। शायद हो सकता है कि ये क्रश भी आपसे चाहते हो। 34 की एनर्जी है। ए ब्यूटीफुल रीयूनियन वेटिंग फॉर अस। शायद हो सकता है आप किसी से रीयूनियन करना चाहते हो। ठीक है, ये क्रश से भी हो सकता है। हो सकता है कि आप बचपन में स्कूल कॉलेज में थे, अभी फिर से मिल लोगे। 58 टॉक टू मी, या यही बात मैं कह रही थी। टॉक टू मी। ओह माय गॉड, ये आया था पर्सन के लिए भी। किस मी। 36 हो सकता है कोई है। 58 36। आई विश यू कुड रीड फॉर मी। या डेफिनेटली ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ बातें करना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं या चाहती हैं। ओके, लेट्स सी आपके लिए चांस देखते हैं, फिर खत्म करेंगे रीडिंग। हाँ, द ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई है तो ये बहुत डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, या तो कोई एक्शन लेंगे या आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। ये हो सकता है कोई टेनिस खेलता हो या बैडमिंटन, और ये आपको बहुत क्यूटी पाए बुलाते हैं, या तो आपके साथ अगर ऐसी कोई मेमोरीज है जो आपके साथ ये शेयर करना चाहेंगे। विथ ए गेम, विथ ए लव चैट, कुछ भी हो सकता है। सो ये है आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हाइप करना वीडियोज़ को, एंड लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना। लव यू गाइस, लव यू ऑल।